रानी बेटी राज करे। मैंने सबको माफ कर दिया, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन अपनी बेटियों का सुख मुझे देखने को कब मिला? ऐसा मत कहें अम्मी, आपकी मौजूदगी, आपकी खुशी, आपकी सूरत ही देख के तो हमें सुख मिलता। तुमने भी तो मेरे बहुत दुख बांटे। अगर तुम ना होती तो मैं किसी हॉस्पिटल में लावारिसों की तरह पड़ी होती और मुस्कान किसी यतीम खाने में। खुदा ना करे। अच्छा, एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। हया ने अपनी एफआईआर वापस लेने का फैसला कर लिया। क्या? हया को यकीन है कि तुम बेगुनाह हो। और तुम्हें? मुझे तो पहले दिन से ही यकीन था तुम्हारी बेगुनाही का। तुम पर से एतबार जो नहीं उठा है मेरा। अपना ख्याल रखना। गुड हया, तुमने तो बहुत जल्दी सब कुछ पिक कर लिया। तुम तो बहुत अच्छी बिजनेस वुमेन भी साबित हो गई। जी नहीं, ये शोभा आपका है। बस आप जरा जल्दी से ठीक हो जाइए और फिर अपनी जिम्मेदारियां संभालें। मैं बहुत थक गई हूँ हया। मुझे नहीं लगता कि अब ये बिस्तर मेरी जान कभी छोड़ेगा। मायूसी गुनाह है फौजिया बेगम, कैसी बातें करी आप? अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत जल्द अपने कदमों पे खड़ी हो जाएंगी। अच्छा, मुझे पुलिस स्टेशन जाना था अदनान और जहांसेब के वकील के साथ। मैं जल्दी घर से आ जाऊंगी। हाँ, जाते हुए मैं अम्मी से भी मिलती भी जाऊंगी, ठीक है? अम्मी को मेरा सलाम कहना। ज़रूर। मुझे कोई मेडिसिन तो नहीं लेनी अब? नहीं, फ़िलहाल तो कोई मेडिसिन नहीं लेनी, और वैसे भी आपकी मेडिसिन मैं आके आपको खुद खिलाऊंगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। चेंज कर लूँ मैं, निकलना है मुझे। देखो जानू, क्या लाया हूँ आपके लिए। ये क्या उठा के ले आए? मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया था, और पहले जो तुम ज्वेलरी लेकर आए थे ना, वो भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वाह मेरी जान, मैं पूरे हफ्ते की दिहाड़ी लग गई, वो मेरे जानू के मिजाज ही नहीं मिलते। खैर, आज रात मिलोगी ना छत पर? हाँ, मिल लूंगी, लेकिन एक वादा करो। क्या? रात को ना तुम रोस्ट लेके आओगे, वो भी पूरा सालिम। पता है ना, वो इरम को भी रिश्वत देनी पड़ती है। अच्छा बाबा, ले आऊँगा, लेकिन रात को मिलने का वादा याद रखना। हाँ, आ जाऊंगी। अभी तो जाओ, अम्मा उठ गई ना तो गजब हो जाएगा। जाओ जी यहाँ से। स्वीट जान, ओके बाय। आपी, ये खेल अच्छा नहीं है। जिंदगी बर्बाद हो सकती है आपकी। मत करिए। खबरदार जो ये बात किसी से कही, जिंदगी अजीरन करके रख दूंगी तेरी। समझती क्या है? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। चला गया सामने से, चल गई। और बेटा, भूलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भुलाना पड़ता है। बस तुम सब कुछ भूल जाओ। यहाँ बैठो, हर वक्त कमरे में घुसे रहने से ना तबीयत खराब होती है। सिखाओगी? भैया, वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। कैसे हो जहाज़े? ठीक हो? हया,
मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकती। तुमने जहाँ ज़ेब की FIR वापस ली, अदनान के बयान की तायद भी कर दी। नहीं आंटी, इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं है। मैंने तो सिर्फ सच का साथ दिया, जो मैं हमेशा दूंगी। अब मुझे जाना होगा, इसलिए। नहीं बेटा, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी तुम्हें। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। हया, हमारे रिश्ते इस रूप में सामने आएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रिश्तों के बदलते रूप भी बदलते हुए नसीब का तोहफा होते हैं, जिन्हें हमें कबूल करना होता है। जहाँ से अब मुझे जाना होगा। लेकिन वो अम्मी चाय। नहीं, मैं बहुत देर तक छत तले नहीं रह पाऊंगी। ये वो फाइल है जो तुम अपने वकील को दे देना। अदनान बरी हो जाएगा। खुदा हाफिज। तुम्हें क्या हो गया फौजिया? कल तक जो लड़की तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन थी, आज वो तुम्हारी हमदर्द और अजीज दोस्त बनी हुई है। सारा दिन ऑफिस में ऑर्डर चलाती रहती है। हाँ, कुछ ना होते हुए भी ऑफिस में मालकन बन के घूमती है। ऐसे ऑर्डर चलाती है जैसे कोई ऑडिटर ऑफिसर हो। मेरे कहने पर जैसा उसको कहा है वो वैसा कर रही है। तुम्हें इतने पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। क्या तुम और मैं गैर कब से हो गए? यकीनन ये हया ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया होगा। बंद करो ये अपनी इल्जाम तराशियां। ये सिर्फ रखा है, मुझे उठा कर दो। क्यों? सौतन तुम्हारी आज खिदमत करके नहीं गई? बकवास बंद करो अपनी। तुम मेरे कजन हो और वो इस घर की मालकिन। क्या कहा तुमने? मालकिन? बड़ा ब्रेकिंग न्यूज। वो मालकिन हुई और मैं नौकर। ये दवाई खत्म हो गई है, मैं रात को आते हुए और ले आऊंगा। हाँ, रात को ले आना। अब जाओ, मुझे आराम करना है। मुझ पे यकीन रखती हो तो मेरी बात मान लो। राहिला, मैं तो अपने आप को खत्म करना चाह रहा था, लेकिन गोली साइमा को लग गई। अदनान, राहिला, हया तुम कब आई हो? बस अभी, जब तुम कहीं और गुम थे। मैं वो अम्मी से मिले तुम? नहीं, सीधी तुम्हारे पास ही आई। मगर शायद तुम कहीं बहुत दूर निकल गई हो अपने माजी में। क्या मतलब? कुछ छुपा रही हो मुझसे? भला मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? अच्छा जाओ, अम्मी के पास जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। और पता है, दही फुल्कियाँ भी हैं तुम्हारी पसंदीदा, और तंदूर की रोटी भी तल कर लाती हूँ चीनी के साथ। तुम्हें पसंद है ना? ये सब कुछ तो मेरी पसंद हुई, और अपनी पसंद जो अब तक अपने दिल में छुपा के रखी। मैं चाय लेकर आती हूँ। सुनो, मैंने जहाज़ेब और अदनान के खिलाफ जो FIR कटवाई थी वो वापस ले ली। सच्ची? मुझी? लेकिन ये खबर तब अच्छी लगेगी जब तली हुई रोटी चीनी के साथ और गर्मा गर्म चाय। मुंह में पानी आ रहा है। जाओ, अम्मी के पास बैठो।
जी 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 वकील साहब, मैं इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा जी। ओके, थैंक यू जी। क्या हुआ बेटा? हाँ इंशाल्लाह कल अदनान की जमानत हो जाएगी। वो शनगुफ्फो के इतराफी बयान और हया के FIR वापस लेने से इंशाल्लाह हम बेगुनाह साबित हो जाएंगे। कल हेयरिंग है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अगर हया को रहम ना आता पता नहीं हमारा क्या बनता। नहीं, मैं और अदनान गुड्डू आंटी की तरफ जाएंगे और हया का भी शुक्रिया अदा करेंगे और गुड्डू आंटी। हाँ बेटा, दो बेटियों के जाने के बाद रहम आना बहुत बड़ी बात है। तुम दोनों भाई मिलकर जरूर जाकर उनका शुक्रिया अदा करना। शुक्र है अल्लाह तेरा, शुक्र है। चलो अच्छा है, रईसा के घर तो उजाला हो जाएगा। मेरे घर अंधेरे बढ़ भी गए तो क्या हुआ। अम्मी आपने बहुत अच्छा किया जो रईसा आंटी को गले लगा लिया। वो भी तो मेरी तरह की एक माँ थी। मेरी तो आस ही टूट गई, उसकी उम्मीद क्यों तोड़ती। लेकिन हया बस अब तुम उनसे कोई ताल्लुक़ मत रखना। हमारा जो भी रिश्ता था उनके साथ, वो शकीला और साइमा के साथ ही ख़त्म हो गया। अब तो मुझे बस तुम्हारी और उस्मा की फ़िक्र लगी रहती है। अम्मी अब आप हमारी फ़िक्र करना छोड़ दें, बल्कि अपनी इस बेटी राहिला की फ़िक्र कीजिए। क्यों नहीं, राहिला भी तो मेरी बेटी है, इसकी भी मुझे फ़िक्र रहती है और इसके बारे में मैंने सोच लिया। ये लो तुम्हारी रोटी और ये तुम्हारी चाय। क्या सोच लिया? मिलवाऊंगी तुम्हें उससे। अम्मी राहिला के बारे में कोई भी फैसला करने से पहले उससे पूछ जरूर लीजिएगा। पूछ लिया मैंने राहिला से। तुम खाओ। हया तुम भी पता नहीं क्या बातें लेकर बैठ जाती हो। अम्मी वैसे ही सदमे की हालत में और तुम पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो। तो अच्छी बात है ना, इस घर में भी तो खुशियाँ आनी चाहिए। और सुनो, तुम अपनी बात दिल में मत रखना। मेरा दिल इतना बड़ा ही कहाँ है कि मैं किसी को अपने दिल में रख सकूं। तुम झूठ बोल सकती हो, लेकिन ये आंखें नहीं, ये सब कह जाती हैं। मेरी आंखों की तलाशी लेना बंद करो। जो अम्मी कहेंगी ना, मेरा दिल वही चाहेगा बस। और तुम ना खाना खाकर जाना। नहीं, मुझे तो जाना है। वो फौजिया बेगम की दवा भी ख़त्म होगी, वो भी लेते हुए जाना है और देर बहुत हो गई है। अरे हया, तुम्हें तो हर वक्त फौजिया बेगम की फ़िक्र लगी रहती है। कुछ अपना ख्याल भी कर लिया करो। अम्मी, जब ज़िंदगी का मकसद मिल जाए ना, तो फिर किसी भी चीज़ की कोई फिक्र नहीं रहती। जिसने तुम्हें ये ज़िंदगी दी है ना, उसका भी तुम पर कुछ हक है, उसका भी ख्याल करो। हाँ, तो वही अदा कर रही हूँ ना। अच्छा, अब मुझे जाना है क्योंकि मैं वाकई लेट हो रही हूँ, ठीक है? और हाँ, उन्होंने आपको बहुत सलाम कहा था। वालेकुम अस्सलाम। ख्याल रखना अपना, आंखें झूठ नहीं बोलती। भागो यहाँ से। ओके अम्मा। इस लड़की को तो हमेशा दूसरों के लिए कुर्बानी देने की पड़ी रहती है। ओह, थक गई आज। इतना काम करती हो पूरे दिन, इतना थक जाती हो कि 2 मिनट मुझसे बात करने का टाइम भी नहीं होता तुम्हारे पास। ऐसे क्यों कह रहे हैं इरफान? सुबह से रूबी और इरम आपा दोनों काम कर रही होती हैं। शाम में थोड़ा सा काम कर लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? अपना ख्याल भी तो रखा करो ना। कितनी कमज़ोर होती जा रही हो तुम। इरफान, मुझे ना आपसे एक
बात करनी थी। आप एरम और रूबी आपा की शादी क्यों नहीं कराते थे? अम्मा को कोई रिश्ता समझ आया तब है ना। अब तो कोई भी घर का रुख नहीं करता। खैर तुम सो जाओ, आराम करो। आप लेटे। अच्छा, आपको पता है ना कल सुबह हमने हॉस्पिटल भी जाना आपके चेकअप के लिए। क्या ज़रूरत है हॉस्पिटल जाने की? हया रोज़ डॉक्टर आ तो रहे घर पे। कुछ लेबॉर्ट्री चेकअप है ना, उसके लिए जाना ज़रूरी है। क्या हुआ? क्या हुआ? या अल्लाह, क्या हुआ मुझे बताएं तो सही। हया मेरे पेट में कुछ चुप सा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। आप तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? या अल्लाह। अच्छा, आप खुद को संभालिए, मैं मेडिसिन क्या दूँ? मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, जल्दी से। हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी मैं मिसेस रियासत बात कर रही हूँ। बेगम फौजिया की बहुत हालत ख़राब हो रही है। नहीं, वो कह रही पेट में जैसे कुछ चुभ सा रहा है। मुझे कोई मेडिसिन समझ नहीं आ रही। आप नहीं, हालत तो बहुत गैर होती जा रही है। आप एक काम करें, आप प्लीज़ एम्बुलेंस भिजवा दीजिए, या आप अगर खुद आ सकते हो तो। या अल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। वो एम्बुलेंस भिजवा रहे हैं, आप संभालें अपने आप को। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक हो जाएगा ना, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। या मेरे मालिक रहम फरमा दे। अरे राहिला बस कर बेटा, सुबह तूने ऑफिस भी जाना है। आप सो जाएं, फिर मैं सोने चली जाऊंगी। अम्मी, मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। आप मेरी इस शादी के बारे में सोचना बंद कर देना। कैसे ना सोचूं? कुछ फर्ज तो मुझे भी अदा कर लेने दो। मगर अम्मी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। पागल हो गई। अपनी खिदमत कराने के लिए सारी जिंदगी अपने पास ही बिठाए रखूंगी तुम्हें क्या? अम्मी देखो बेटा, फैसल बहुत अच्छा लड़का है और इतने खानदानी रिश्ते रोज रोज नहीं मिला करते। ये तो आप कह रही हैं ना, आपसे फैसल ने कुछ कहा? वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। आपको अगर इतना मान है फैसल पर, तो आप हया की बात क्यों नहीं चलाती हैं उसके साथ? वो भी तो। हया की बात तो रहने ही दो, उसकी तो मंतक ही निराली है। बहुत मुंहजोर हो गई है। एक और ठोकर खाएगी ना तब उसे पता चलेगा। मगर मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, बस मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। अरे हाय लड़की, तू तो चाहती नहीं कि मैं सुकून से मरूं, है ना? अम्मी ऐसी बातें नहीं करते। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। चलो जाओ जाओ, सो। मुझे भी सोने दो, जाओ ना बेटा। चल शाबाश। शबा खैर अम्मी। हाँ शबा खैर। बत्ती बुझा देना। अच्छा। मारिए जल्दी। जानू, ए जानू, जानू मेरी बात सुनो। सारा वक्त खाने में गुजार दोगी या कुछ वक्त मेरे लिए भी बचेगा? देखो देखो, सुबह होने वाली है। खाना तो तुम बोले। हाँ तो लोग कितना खाओगी? देखो मुझे डर लग रहा है कहीं तुम्हारे घर में से कोई जाग गया तो। वो इराम है ना, पहरा दे दिया, कोई नहीं जागेगा। कोई आएगा ना, वो आवाज निकाल के हमें बता देगी, पता है ना? बहुत अच्छे। वो ही खुद ना सो गई, घड़ी घड़ी गई। देखो बस, ठीक है। कैसा है टिका? है कैसा है? बहुत मजे का। बहुत मजे का, महंगा वाला है। वो इराम के लिए लाए हो ना? हाँ दूसरा भी लाया हूँ, दूसरा भी। ये तो खाओ पहले। मजे का है ना? रूबी आपा, रूबी आपा, ये क्या कर रही हैं आप? निकलो ना तुम यहाँ से। जाओ नहीं, जाओ जाओ जाओ। हाँ, ये कौन था? कौन 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 कौन? आपको शर्म नहीं आती? हाँ, आपका भाई। भाई, अरे तुम ये क्या कर रही थी यहाँ पर? हाँ
रही थी। हाँ, और देखो हमारी इज्जत ना ये खाक में मिला रही थी, हमने पकड़ लिया इसे। हाँ इरफान नहीं यहाँ पे। बस देखिए फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि दोबारा दर्द उठने से पहले उन्हें बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया जाए। जी आइए आप चलिए मेरे जी। हाँ मेरा बच्चा, मेरी जान, शुक्र है अल्लाह का। रानी बेटी